दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हूँ। कहानी सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। कहानी में इतनी रोचक रोचक चीज़ें हैं कि इस कहानी में हर ऐसे तत्व उपस्थित हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि स्वजातीय प्रेम कैसा होता है। जो जिस जाति का होता है उसी के अनुसार उसका प्रेम होता है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक वन में एक तपस्वी रहा करता था। वो बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या बल इतना ऊंचा था। रोज़ रोज़ वो प्रातः आकर नदी में स्नान किया करते थे और नदी के किनारे के एक पत्थर के ऊपर आसन जमाकर तपस्या किया करते थे। निकट ही एक कुटिया थी उनकी, बहुत पुरानी कुटिया थी, जहाँ उनकी पत्नी रहा करती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ जैसे ही खोले थे कि उनके हाथ में एक नन्ही सी चूहिया आकर गिर गई। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में उस चूहिया को दबाए कर उड़ी जा रही थी और संयोगवश से चूहिया पंजों से छूटकर गिर पड़ती है और ऋषि मुनि के सामने उनके खुले हुए हाथों में आकर गिर जाती है। ऋषि ने मौत के भय से डर थर थर काँपती हुई चूहिया को देखा। ऋषि और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से कोई संतान देने वाली नहीं है। देखकर माँ बनने का सुख नहीं मिल सकता है। किस्मत का लिखा तो बदला ही नहीं जा सकता है, परंतु अपने मुख से ये सच्चाई बता करके वो पत्नी का दिल को और दुखाना नहीं चाहते थे। यह भी सोचते रहते थे कि उपाय से पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर कैसे किया जाए। ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आई और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानो बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को हाथ में ऊपर उठाकर घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, शुभ भाग्यो, तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यह बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगती है। कितनी प्यारी सी बच्ची है मेरी ये बच्ची, इसे मैं अपनी पुत्री की ही तरह पालूंगी। इस प्रकार वह चूहिया मानो बच्ची बनकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि पत्नी सच्ची माँ की भांति ही उसे देखभाल करने लग गई। उसने बच्चे का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पिता की ही तरह स्नेह करने लग गए। धीरे धीरे वो भूल गए कि उसकी पुत्री कभी चूहिया हुआ करती थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो ही गई थी। वह एक दिन रात को उसे खेलने और उसे खिलाने लगी। ऋषि अपनी पत्नी की ममता लुटाते देख अति प्रसन्न हुए। आखिर संतान न होने का उसे दुख नहीं रहा। ऋषि ने स्वभाव से ही भी उचित समय आने का कांता को शिक्षा और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाया करते थे। समय पर पंख लगकर उड़ने लगी। देखते ही देखते माँ प्रेम तथा ऋषि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील व योग्य सुंदर युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने ऋषि मुनि से कह डाला, सुनो, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां आ पहुंचती है। उसने अपने केसों में फूल गूंथ रखे थे। चेहरे का यौन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ऋषि के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, प्रणाम मुनिवर, कहिए आपने मुझे किस लिए याद किया, क्या आज्ञा है। ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, ये बहुत गर्म होते हैं,
मेरी तो आंखें चौंधिया जाएंगी। मैं इनसे विवाह कैसे करूंगी? ना कभी इनसे निकट आ पाऊंगी, ना ही कभी देख पाऊंगी। ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है बेटी, दूसरे और श्रेष्ठ वर मैं देख लेता हूँ। सूर्य बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ हैं, वह मुझसे भी ढक लेता है और उनसे आप बात कर लीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते हुए आए और बिजलियाँ चमकते हुए प्रकट हो जाते हैं। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात ये तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर कहीं भी ले जाते हैं, मैं तो उसी के इशारे पे ही चलता रहता हूँ। ऋषि ने पवन का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए और ऋषि ने कांता से पूछा, पुत्री, तुम्हारे लिए ये वर कैसा रहेगा? कांता ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं तात, ये तो बहुत चंचल हैं, एक जगह पर टिकेंगे ही नहीं, तो इनके साथ गृहस्थी हम कैसे जमाएंगे? ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे। दामाद कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि जिसे हम अपनी आँखों से देख सकें। ऋषि ने पवन से पूछा, तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सबसे श्रेष्ठ लगता है? पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे सबसे श्रेष्ठ है, वो तो मेरा भी रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलाने पर पर्वतराज प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर, आपने मुझे किस लिए याद किया है? ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने पूछ ही लिया कि आपकी कन्या से को बुलाओ और उससे पूछो क्या मैं उसे पसंद हूँ। कांता बोली, ओह, ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहने लग जाता है। पर्वतराज ने ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कान से निकलकर सामने कूद जाता है। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ती है, तात तात, मुझे ये चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूँछ बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे यही वर चाहिए। ऋषि ने मंत्र बल से एक चूहिया को तो मानो बना दिया था, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा है। ऋषि ने कांता को फिर से चूहिया बनाकर उसका विवाह कर दिया और दोनों को विदा कर दिया। जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं, स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में बताया गया है कि जीव जिस योनि में जिस उसमें जन्म लेता है उसका स्वभाव उसी तरह का होता है, उसके संस्कार वैसे होते हैं, उसे दूसरे संस्कारों से उसके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को आगे और सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ हम अक्सर आपके अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।